हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस यादव विद 3 किड्स। तो ये घर की पैकिंग स्टार्ट हो गई है। काम घर के लगभग ख़त्म होने वाले हैं और हम जा रहे हैं एक नई जगह पर। और ये देखिए, ये लड़का चला गया था, मैं बाय बाय बोलने बाहर भी नहीं गई क्योंकि मुझे पता था रोएगा और मैं भी रोने लग जाऊँगी। फिर मैंने वीडियो कॉल किया तो सच में रो रहा था। ये इतना अटैच है ना हमसे और हम भी इतना अटैच है। ये मेरी लाइफ का पहला बच्चा था जिसको मैंने अपनी गोद में खिलाया है। तो मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। मेरा भाई का बेटा है जतिन। और यहाँ पे फाइनली समायरा ने अपनी बालियाँ पहन ली है। बहुत मुश्किल से उसने रोना धोना करने के बाद पहनी, पर अब उसको अच्छा लग रहा है कि यस ठीक है मम्मा अब अच्छी लग रही है। तो उसकी गोल्ड की बालियाँ उसके कानों में चली गई है और ये फाइनल पैकिंग हो गई है। वेट कर रहे हैं हम बाहर। राकेश को मेडिसिन वगैरह डाल रहे हैं घर में। वो सब डालने के बाद सब निकलेंगे। सब हम बाहर खड़े हैं, सब बैग वैग रेडी हो गए हैं। सारी चीज़ों को रखना है। मम्मी के पास गया था राकेश, तो वहाँ से मम्मी ने इतनी सारी चीज़ें भर के दे दी कि अब भी लास्ट में दूध दही लस्सी सब कुछ, पर कि हम पता है कि हम जा रहे हैं नहीं खा पाएंगे, पर फिर भी इतना चूरमा बना के दिया, दूध लस्सी दी, सब कुछ दिया। एंड उसके बाद घर को बंद करने का टाइम आ गया था। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए, पर ठीक है, करना ही है, लाइफ है, चलती रहनी है। अब नौकरी है वो भी छोड़ के वहाँ नहीं बैठा जा सकता, वरना क्या करेंगे। और घर को थोड़ा दिनों के लिए छोड़ा है जब तक नौकरी है, वरना वापस तो अपने रूट्स में ही जाना है, अपनी जगह पे ही जाना है। और यहाँ पे सब चीज़ों को बाय बाय करके मंदिर में जय जय करके हम निकल लिए अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए। हम रात को दिल्ली रुके थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी इसलिए। और ये देखिए, वहाँ पे मोर नाच रहा था और बहुत दिनों बाद मैंने इतना सुंदर मोर ऐसे नाचते हुए देखा था। मतलब बिलीव नहीं होता कि दिल्ली में भी इतना प्यारा मोर इतने प्यारे तरीके से नाच रहा था। सुबह सुबह उठे 2 बजे और फटाफट रेडी हुए क्योंकि जाना था। बच्चे सो रहे थे, समायरा उठ गई थी। और ये देखिए 2:30 थे और अभी जाने का टाइम हो गया था और नीचे कैब आने वाली थी। और यहाँ पे बच्चे थे वो सो रहे थे, पर हम तीनों उठे हुए थे। बट दोनों बच्चों को उठाया, सामान उठाया एंड सब कुछ रखा फटाफट गाड़ी में क्योंकि जाने का टाइम हो चुका था। सुबह सुबह कैब मिलना थोड़ा मुश्किल था, पर लकीली मिल गई थी। एंड यहाँ पे हम निकल लिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए। और बहुत ही बुरा भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। पता नहीं, अच्छा तो नहीं कह सकते, बट वही है कि हाँ चीज़ें हैं, चेंज होगा, वहाँ पे बहुत कुछ चेंज होगा, पर ठीक है एडजस्ट करना है। अभी तक भी तो एडजस्ट करते आए हैं, पर इस बार थोड़ा अलग है कि पेरेंट्स नहीं है, पीछे घर की भी चिंता है, अदरवाइज़ घर की चिंता नहीं होती थी। चेक इन करके हम फटाफट लॉन्च में पहुँचे और वहाँ पे बच्चों ने कुछ खाया पिया क्योंकि सुबह सुबह खा लेंगे, उसके बाद आराम से फ़्लाइट में जाके वो लोग सो सकते हैं। तो फटाफट हम अपना लॉन्च कंप्लीट करके निकल गए और लेट हो रहे थे। और T3 पे क्या होता है ना, गेट बहुत दूर होता है तो आपको बहुत वॉक करनी पड़ती है। तो लकीली भाग भोग के लास्ट मोमेंट पे हम पहुंच गए अपनी फ़्लाइट के आसपास। और देखिए विहान भी बहुत इंजॉय कर रहा था, ये भी उठ गया था। और अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट में बच्चों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मुझे लगा कि परेशान करेंगे, पर लकीली सब कुछ हो गया था। और हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, यस, मेनलैंड से आइलैंड की तरफ हम जा रहे हैं। पता नहीं, दिल्ली की लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट थी एंड वहाँ पे हम आइलैंड लाइफ जिएंगे जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें कुछ भी अवेलेबल नहीं होती हैं। और कैसे आगे की लाइफ चलेगी पता नहीं, बट वहाँ पे एक चीज़ है जो हमारी लाइफ में अभी मिसिंग है, शांति। वो शांति वहाँ पे रहेगी, वो पीस हमें वहाँ पे मिलेगा, वो फैमिली टाइम शायद हमें वहाँ पे मिलेगा। एंड जो हम ढूंढ रहे हैं लाइफ में, जो 2-3 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, वो चीज़ें शायद वहाँ जाके थोड़ी सी स्मूथ हो जाएं तो थोड़ी सी इजी हो जाएगी हमारी आगे की लाइफ। तो यहाँ पे हमने दिल्ली को बोला फाइनल बाय बाय। धीरे धीरे सनलाइट आना भी स्टार्ट हो गई थी और आज का सनसेट तो हम ऊपर से ही देखने वाले थे। और ये देखिए सनलाइट थोड़ी थोड़ी आ गई थी, तो ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है दिल्ली ऊपर से। एंड बाय बाय बोला इस प्लेस को क्योंकि दिल्ली भी हम 2 साल रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम निकला है यहाँ पे भी हमारा दिल्ली में। पर घर में जो फैमिली में जो हुआ वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट थी। एंड साथ में हमने यहाँ पे ऊपर देखा सनसेट। उसके बाद आ गया हमारा खाना जिसमें कि छोले और पराठे एंड कुछ दही और बन वगैरह थे। और वहीं पे मैंने उसके बाद भी चाय कॉफ़ी, मायरा सो रही थी तो उसने खाना नहीं खाया था। एंड विहान अभी 2 साल से नीचे है तो विहान की अभी टिकट नहीं लगती है, पर मायरा की फुल टिकट लगना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे हम लैंड किए कोलकाता में। यस, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर की कोई भी फ़्लाइट नहीं होती है। आपको
कोलकाता लैंड करना पड़ता है या फिर कहीं और होल्ट होता है। हमारा कोलकाता में था। उसके बाद हमने फिर से कोलकाता से टेक ऑफ किया एंड कोलकाता को बाय बाय करने के बाद हम निकले अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी पोर्ट ब्लेयर। वेदर थोड़ा सा डाउन था पर ठीक है, इतना तो चलता है। थोड़ा आजकल डर लगता है एरोप्लेन्स में जब भी बैठते हैं ना, थोड़ा सा डर लगता है। और पूरी फैमिली के साथ, आगे पीछे और कोई बचा भी नहीं है, और अगर हम पाँचों को कुछ हो गया तो फिर कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे ये दोनों भी उठ गए थे और इनकी मस्ती भी स्टार्ट हो गई थी और आ गया हमारा दोबारा खाना। दोबारा कोलकाता से जब हम पोर्ट ब्लेयर जा रहे थे, वहाँ पे हमें खाने में बन वगैरह मिला था, तो बच्चों ने वो तो खाया था। एंड देखते ही देखते यहाँ पे क्लाउड्स को चीरते चीरते हम पहुँचने वाले थे अपनी डेस्टिनेशन पे। ये दोनों इंजॉय कर रही थी और फाइनली अभी समायरा ने मुझे विंडो सीट दे दी थी। पता नहीं उसको क्या रहम आया। अदरवाइज़ जब से समायरा आई है ना, हमेशा वही विंडो सीट पे बैठती है, पर अभी मुझे विंडो सीट मिल गई थी। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पोर्ट ब्लेयर की खूबसूरती। यहाँ पे इतने प्यारे बीचेज होते हैं ना, बहुत प्यारे। अगर आप नहीं आए तो लाइफ में एक बार ज़रूर प्लान कीजिएगा। और यहाँ पे घूमने का टाइम अक्टूबर से अप्रैल तक होता है लगभग। एंड उस टाइम पे यहाँ पे पीक टूरिस्ट सीजन होता है। बहुत प्यारे बीचेस होते हैं, इतना क्लियर वाटर होता है ना कि दुनिया के, मुझे लगता है इंडिया के सबसे प्यारे बीचेस यहीं पे हैं। मैंने 2013 में देखा था, उसके बाद अभी हम आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा वेदर अभी हो रखा था। रेनी सीज़न टाइप का चल रहा है और ये देखिए ऊपर से हर जगह आपको पानी दिख जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे। एंड ऊपर से सब कुछ ब्लू और रेड ही दिखता है, क्योंकि हर घर पे यहाँ पे कंपलसरी टीन शेड है ही, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है। और ये देखिए हमने मेन लैंड से आइलैंड का सफ़र तय कर लिया है। तो कैसा लगा वीडियो?